फिल्म की शुरुआत में हम एक कसाई की दुकान देखते हैं जिसे पति पत्नी विंसेंट और सोफी मिलकर चलाते हैं। वे रोज की तरह अपनी दुकान में काम कर रहे थे। तभी कुछ लोग जो पिग के मास्क पहने हुए थे, जिन्हें वीगन कहा जाता है, उनकी दुकान पर हमला कर देते हैं। ये लोग मांस नहीं खाते थे और उन्होंने यह हमला इसलिए किया क्योंकि दुकान में जानवरों का मांस बेचा जाता था और वे इसके सख्त खिलाफ थे। विंसेंट उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसे मारने लगता है, लेकिन तभी उसके साथी आकर उसे बचाकर ले जाते हैं। इस सब की वजह से विंसेंट और उसकी पत्नी के हालात काफी खराब थे क्योंकि उनका काम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। इसके बाद हम उनके दो दोस्तों को देखते हैं। वे भी पति पत्नी थे और मांस की ही दुकान चलाते थे, लेकिन उनका काम बहुत बढ़िया था। वे अपने काम से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे और अपने काम की शोहियां इन दोनों पति पत्नी के सामने मार रहे थे। खैर, इसके बाद ये दोनों पति पत्नी अपने घर जाने लगते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को इतना ज्यादा खुश देखकर उन्हें बहुत ज्यादा जलन होने लगी। इसी बीच उन्हें रास्ते में वह लड़का मिलता है जिसने कल उनकी दुकान पर हमला किया था, तो विंसेंट उससे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी ही उस पर चढ़ा देता है। विंसेंट को लग रहा था कि उसने उसे सबक सिखा दिया, वह बस घायल हुआ होगा, लेकिन वह गाड़ी से उतरकर देखता है कि वह लड़का मरा हुआ था और यह देखकर विंसेंट बहुत घबरा जाता है। विंसेंट अपनी पत्नी से कहता है कि हमें इस बारे में पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन हम उनसे यह कहेंगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन विंसेंट की पत्नी उससे कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, पुलिस तब भी हमें पकड़ लेगी, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। इसलिए वे दोनों उसे ठिकाने लगाने के लिए अपनी दुकान पर ले आए। विंसेंट उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे फेंकने वाला था, लेकिन तभी उस आदमी का कान उसके डॉग के पास जाकर गिर गया, जिसे वह तुरंत खा लेता है। यह देखकर विंसेंट हैरान होकर दूसरा कान भी उस डॉग के पास फेंकता है और उसे भी वह डॉग खा लेता है। यह देखकर विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह जल्दी से अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे भी अपने आइडिया के बारे में बताने की सोचता है, लेकिन अब काफी रात हो गई थी तो वे दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब विंसेंट दुकान पर जाता है तो वह देखता है कि पिछली रात उसने जिस लड़के को काटा था, उसका गोश्त गलती से उसकी वाइफ ने कस्टमर को बेच दिया है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है, लेकिन तभी वही कस्टमर वापस आती है और उनसे कहती है कि जो गोश्त आपने मुझे अभी दिया है वह वापस दो, क्योंकि वह बहुत मजेदार है। विंसेंट यह देखकर हैरान हो जाता है और फिर वह गोश्त का टुकड़ा अपनी वाइफ को खिलाता है। उसकी वाइफ भी उस गोश्त को खाकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह इतना मजेदार था। विंसेंट उसे बताता है कि अभी जो मांस तुमने खाया है, पता है वह इंसान का है। और यह बात सुनकर तो उसकी वाइफ उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अब तक यहां पर और भी कस्टमर इस मजेदार मांस को खरीदने आ जाते हैं, क्योंकि जो पहली वाली कस्टमर थी उसने ही बाकी लोगों को भी इस मजेदार मांस के बारे में बताया था। इसलिए उसकी दुकान के आगे अब लोगों की भीड़ लग गई थी। हालांकि पुलिस वाला भी इस मांस को खरीदकर बड़े ही मजे लेकर खाता है। लोगों ने इस गोश्त को एक सही सा नाम भी दे दिया था ताकि किसी को इस पर शक न हो, और एक ही दिन में इन लोगों ने इस गोश्त को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लिए। रात में विंसेंट भी इस गोश्त को खाकर देखता है और उसे लगता है कि यह तो सच में बहुत मजेदार है। यहां पर विंसेंट की वाइफ उसे यह आइडिया देती है कि हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए और जो लोग गोश्त नहीं खाते हम उन्हें ही मारकर अपनी दुकान पर बेचेंगे। ये बात सुनकर विंसेंट हैरान होकर कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा, मैं कोई कातिल नहीं बनना चाहता। अब अगले दिन उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है और उन्होंने उसके लिए काफी सारे पकवान बनाए होते हैं और यहां उन्होंने उसके लिए काफी सारे खाने बनाए होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का दोस्त भी वेजिटेरियन है, इसलिए वह कुछ भी नहीं खाता। कुछ न खाने की वजह से विंसेंट की वाइफ सोफी उसे शराब पीने के लिए देती है, जिस पर वह लड़का कहता है कि नहीं आंटी, मैं ये शराब भी नहीं पीता, मैं तो सिर्फ वीगन वाली शराब पीता हूं। इसके बाद सोफी उसके लिए केक लेकर आती है, लेकिन उसमें अंडा होने की वजह से वह उसे भी नहीं खाता, और इस तरह उनकी बेटी भी धीरे धीरे मांस न खाने वाली बनती जा रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों पति पत्नी को मांस न खाने वालों से और भी नफरत होने लगी थी। इसीलिए विंसेंट अपनी वाइफ के बताए हुए आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन ये लोग वीगन के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर उन्हें एक मांस न खाने वाला हट्टा कट्टा आदमी मिलता है। लेकिन आखिर में जब उस आदमी को मारने की बारी आती है तो विंसेंट ऐसा नहीं कर पाता और भागकर अपनी वाइफ की वैन में आ जाता है। वहां उसकी वाइफ उसे समझाती है, देखो हमें अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसा करना ही होगा। इसलिए अगले दिन ये लोग एक नए प्लान पर काम करते हैं। ये लोगों के बीच जाकर उन्हें मांस न खाने वाला बनने को कह रहे थे और ये ऐसा नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि कोई मांस न खाने वाला आदमी उनके पास आए और ये उसका शिकार कर दें, और ये प्लान उनका काम भी करता है। एक लड़का उनके पास आकर उनकी तारीफ करता है और अपने यहां मिलने के लिए बुलाता है। अब ये मौका ये लोग छोड़ने वाले नहीं थे। ये लोग उस लड़के से मिलने जाते हैं और विंसेंट उसे मारने के लिए एक बड़ा सा चाकू हाथ में रखता है, लेकिन वो लड़का अकेला नहीं था। यहां पर उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे और ये सब वीगन थे। ये सभी लोग मांस खाने वालों के खिलाफ थे और इन्हें मांस की दुकान की एक चाबी भी मिल गई थी। इसलिए ये लोग अपने चेहरों पर मास्क पहनकर रात में उस दुकान को तोड़ने जाते हैं।
और यहाँ पहुंचने पर विंसेंट और उसकी वाइफ को पता लगता है कि ये मांस की दुकान तो उनके उसी दोस्त की है, लेकिन इन लोगों को अपना बदला भी लेना था, इसलिए ये इस चीज पर ध्यान न देकर दुकान के अंदर जाते हैं और अंधाधुंध तोड़फोड़ करते हैं। अगले दिन इस दुकान का ओनर मार्क पुलिस और अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाकर इस घटना के बारे में बताता है। पुलिस वाले विंसेंट को कैमरों में रिकॉर्ड हुई फुटेज भी दिखाते हैं और पुलिस वाला विंसेंट से कहता है कि हमें बहुत जल्द इन लोगों का पता चल जाएगा। अब विंसेंट और उसकी वाइफ एक होटल में खाना खाने जाते हैं, लेकिन किसी बात को लेकर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, तो विंसेंट वहां से चला जाता है। अब क्योंकि उसकी वाइफ यहां पर अकेली रह गई थी, तो एक वेटर यहां आकर उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट करने लगा। उसकी बातों बातों से सोफी को यह पता लगता है कि ये लड़का भी वीगन है, तो वह अंदर से बहुत खुश हो गई। उसके बाद वह लड़का सोफी को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। मौका देखकर सोफी उसकी जुबान काट देती है और अंदर जाकर विंसेंट से कहती है कि मैं एक वैगन को अपने साथ लेकर आई हूं, इसलिए तुम बाहर जाओ और उसे मार डालो। जब विंसेंट उसे मारने के लिए जाता है तो उसने देखा कि वह आदमी तो नंगा मोंगा होकर उसकी वाइफ के आने का इंतजार कर रहा था। यह देखकर विंसेंट को गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी को गमले से मारकर उसकी जान ले लेता है। उसके मरने के बाद ये लोग उसकी बॉडी को सेट करते हैं, क्योंकि हर रोज का अब उनका यह काम था। वह हर रोज किसी न किसी वैगन को अपने जाल में फंसाकर उसे मार डालते थे और अब इस काम को करते हुए उन्हें काफी मजा भी आने लगा था। अब धीरे धीरे करके उनकी कमाई भी बढ़ने लगती है और हर रोज उनकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहने लगी, इसलिए वह इस गोश्त की कीमत को भी बढ़ा देते हैं। अगले दिन यह दोनों हस्बैंड वाइफ अपने इन्हीं दोस्त मार्क के घर पर आते हैं और अपने साथ ह्यूमन का मांस भी लाए थे, जिसे कि वह अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं और वह लोग भी इसे खाकर हैरान हो जाते हैं कि यह इतना मजेदार क्यों है। अब जहां पहले मार्क और उसकी वाइफ अपने काम की तारीफें किया करते थे, अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने काम की तारीफें हैंक रहे थे। खैर, जब मार्क और उसकी वाइफ यहाँ खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें इस गोश्त में एक छोटी सी डिवाइस मिलती है, जिससे मार्क को उन पर शक होने लगता है, लेकिन विंसेंट ने उसे अपनी बातों में उलझाकर इस बात को रफा दफा कर दिया। अब जलन के मारे इन दोनों परिवारों के बीच एक दूसरे से बहस बढ़ने लगती है और यह बहस लड़ाई में बदल जाती है। लड़ाई के दौरान विंसेंट मार्क के कान को काटकर उसे चबाने लगा और उसकी इस हरकत को देखकर मार्क और उसकी वाइफ काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन शक पैदा ना हो इसलिए विंसेंट उसके मांस को न खाकर उगल देता है। इसके बाद विंसेंट और उसकी वाइफ एक मेले में जाते हैं जहां पर चारों तरफ मांस न खाने वाले लोग ही आए हुए थे और यहां पर ये लोग अपना शिकार तलाश कर रहे थे। तभी विंसेंट की नजर एक अच्छे मोटे सेहत वाले लड़के पर पड़ी और विंसेंट उसे खाने के लिए ललचाने लगा, लेकिन इतने में ही यहां पर उन्हें अपनी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड मिल जाते हैं। वो उन्हें यहां देखकर काफी हैरान हो जाते हैं, खासतौर पर उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड, जो उनसे पूछ लेता है कि आप दोनों लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। ये दोनों बहाना बनाने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम जैक था, इन दोनों को यहां देखकर बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि यहां पर सारे लोग मांस न खाने वाले थे और ये लोग तो मांस बेचते थे और वह उनसे बदतमीजी के साथ पेश आता है, इसलिए ये लोग वहां से चले जाते हैं। मगर ये लोग यहां से खाली हाथ जाने वाले नहीं थे। ये लोग यहां पर एक अच्छी सेहत वाली लड़की को पकड़ लेते हैं। अब रात में जब विंसेंट उस लड़की को ठिकाने लगा रहा होता है कि तब यहां पर वह पुलिस वाला आ जाता है, जो कि अक्सर इनकी दुकान से मांस खरीदा करता था, और उसने यहां पर लाइट जलती हुई देखी तो वह विंसेंट को यहां हेलो कहने आ गया था। पुलिस वाला विंसेंट से कहता है कि पिछले कई दिनों से कई लोगों के गायब होने की खबरें आ रही हैं, जिससे मेरा काम भी बढ़ गया है। लेकिन इसी दौरान उनका डॉग उस लड़की के कटे हुए हाथ को अपने मुंह में दबाकर यहां आ गया, जिसे देखकर विंसेंट की हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि आज मैं तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन किसी तरह से वह बच जाता है, जिसके बाद वह अपनी वाइफ के पास जाकर कहता है कि बस अब मुझसे यह और नहीं होने वाला, ये चीज मुझे पागल करती जा रही है। देखो आज किस तरह से मेरा दिल एक बच्चे को खाने का कर रहा था, लेकिन उसकी वाइफ बड़ी कमीनी थी, उसे फिर से ऐसा काम करने के लिए मना लेती है। और इतने में ही यहां पर इनकी बेटी का बॉयफ्रेंड आ जाता है। चूंकि दिन में जैक ने उनके साथ बदतमीजी की थी, इसलिए वह माफी मांगने यहां आया था और यहां पर सोफी उसके साथ ज्यादा फ्री होने लगी। यह देखकर विंसेंट समझ जाता है कि वह उसे अपने जाल में फंसा रही है, इसलिए विंसेंट एकदम सही समय पर उस लड़के को अपने घर से जाने के लिए कहता है। अगली सुबह बहुत सारे लोग विंसेंट की दुकान पर उसी मजेदार मांस को खरीदने के लिए आए होते हैं, लेकिन विंसेंट अपने ग्राहकों को समझाता है कि अब हमारे पास उस मांस की सप्लाई आना बंद हो गई है और वह आगे भी हमें नहीं मिलेगा। हालांकि वह ग्राहक उसी मांस को लेना चाहती थी और वह मांस न मिलने पर वह यहां से चली गई। यहां पर उसकी वाइफ उसे इशारा करती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, हम कंगाल हो जाएंगे। अपनी वाइफ की ये बातें सुनकर विंसेंट यहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही वही मांस न खाने वाले लोग उनकी दुकान में आ जाते हैं, यानी जिनके साथ ये लोग पहले मांस की दुकान तोड़ने गए थे।
और अब ये लोग यह बात जान गए थे कि विंसेंट और उसकी वाइफ भी एक मांस की दुकान चलाते हैं, तो इसीलिए ये लोग उसकी वाइफ को अगवा कर लेते हैं। और रात में जब विंसेंट अपने घर वापस लौटता है तो वह देखता है कि उन्हीं मांस न खाने वाले लोगों की वैन उसके घर के बाहर खड़ी हुई है। इससे वह समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही वे लोग विंसेंट की वाइफ को मारने वाले थे, तभी यहां पर विंसेंट आकर उन लोगों पर हमला कर देता है। अपने तेज धार वाले हथियारों से वह उन सबको निपटा देता है। लेकिन यहां पर लड़ते लड़ते विंसेंट खुद भी जख्मी हो जाता है और यहां पर सोफी भी खुद को आजाद कर लेती है और आखिरी बचे हुए उस बैंगन को भी मार डालती है। और इन दोनों की इस तरह से यहां पर जान बच जाती है। हालांकि इन लोगों की जान बच तो गई थी, लेकिन इतने सारे लोगों की जान लेने की वजह से अब पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और इन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। और इनके बारे में असल में मार्क ने पुलिस को बताया था, क्योंकि इन लोगों को विंसेंट पर उसी दिन से शक हो गया था जब से उसने उसके कान को काटा था। और अब इसी के साथ यह मूवी यहां खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।